वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 में दो पोयम हैं, दो कविताएं हैं। एक है उत्साह और एक है अट नहीं रही है। आज हम इस वाले पार्ट में उत्साह को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में अट नहीं रही है। ठीक है, तो आज हम उत्साह के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि जो है बादल से ये कह रहा है कि हल्की फुल्की फुहार रिमझिम या छोटा मोटा बरसने से कुछ नहीं होगा। अगर लोगों में चेंज लाना है, बदलाव लाना है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं तो आपको गर्जना करनी पड़ेगी, आवाज करो, बिजली, है ना? क्यों? क्योंकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कोई साधारण कवि नहीं थे, वो क्रांतिकारी कवि थे। वो समाज में क्या लाना चाहते थे? बदलाव, क्रांति लाना चाहते थे। तो आंसर में बस आप ये लिख देंगे, निराला क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में जोश जगाने के लिए, यहां लिख देंगे आप लिए। पूरा कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्लियर है आपको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अभी हमने बताया कि उत्साह मतलब एंथुजियाज्म। कवि क्या चाहता है कि लोग खाली ना बैठें, लोगों में एक उत्साह आए, लोग अच्छे से काम करें, ठीक है, उनका एक अच्छा डेली रूटीन हो। कहीं ना कहीं कवि उनको मोटिवेट करना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है। इसलिए कविता का जो टाइटल यानी कि जो शीर्षक है उसका नाम उत्साह रखा गया। तो आंसर लिखेंगे, कवि ने इस कविता में बादलों के माध्यम से, किसके माध्यम से? बादलों से कह रहा है कि वो हल्की फुल्की बारिश मत करो, सीधे गर्जना करो, लोगों के माध्यम से उत्साह जगाने की कोशिश की है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? चिल्ड्रन, जब बादल आते हैं यानी कि जब बारिश आती है तो उसकी वजह से जो भी जानवर हैं सबकी प्यास बुझती है या नहीं बुझती? सारे जानवर पानी पीने आते हैं या नहीं आते? दूसरा, जो भी बीज मिट्टी में पड़े हुए हैं वो दोबारा से पनपने लगते हैं, नए पौधे बनने लगते हैं। और तीसरा, जब बादल गरजते हैं तो उससे क्रांति आती है। तो इसी तीनों बातों को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है। जितने भी जानवर हैं, जब पानी बरसेगा, तालाब बनेगा, है ना, तो सारे जानवर आएंगे और पानी पिएंगे। नव जीवन प्रदान करता है ना, नई नई फसलें उगती हैं, नए नए फूल खिलते हैं। और गर्जन कर यानी गर्जना जो होती है, क्रांतिकारी चेतना को जागृत करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, उसको नाद सौंदर्य कहलाते हैं, मतलब ध्वनि। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें नाद मौजूद है? तो कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है, जैसे घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, मतलब किसकी आवाज आ रही है? बादलों की। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। जब चिल्ड्रन बारिश आती है तेज, आपने देखा होगा ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, अंधेरे वाले बादल, और उनको किससे कंपेयर किया है? काले घुंघराले बालों से। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस कविता को डैश जी ने लिखा है, हरिश्चंद्र, निराला या महादेवी वर्मा? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे इस क्वेश्चन के। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।